हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सेम पहले अपना हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 डिवाइड बाई ए माइनस फोर प्लस 2 डिवाइड बाई ए प्लस थ्री माइनस 21 डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो यहाँ फ्रैक्शन का एडिशन है ना, भिन्न का जोड़ है। और गाइस ये एल्जेब्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या है, तो डिफिकल्ट ये है कि थर्ड टर्म से यदि आप देखोगे तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करेंगे, राइट। ये दोनों टर्म्स हम फर्स्ट और सेकंड सेम लिखेंगे। 3 डिवाइड बाई ए माइनस फोर प्लस 2 डिवाइड बाई ए प्लस थ्री माइनस 21 डिवाइड में हम ए स्क्वायर सेम ही लिख लेंगे, और माइनस ए को हम लिख सकते हैं माइनस फोर ए प्लस थ्री ए माइनस 12 सेम लिख लेंगे। अब यहाँ माइनस फोर ए में प्लस थ्री ए प्लस माइनस माइनस करोगे तो माइनस ए ही आएगा, है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि ये दो दो टर्म्स करके हम कॉमन लेंगे, है ना। अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई ए माइनस फोर प्लस 2 डिवाइड बाई ए प्लस थ्री माइनस, है ना, 21 डिवाइड में ए यहाँ कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस फोर, यहाँ थ्री कॉमन आ जाएगा प्लस का थ्री, तो ए माइनस फोर ब्रैकेट में बचेगा ना, 3 4 जा 12। अब ये हमें यहाँ कॉमन आ चुका है ना, यहाँ हमने कॉमन लिया ए और यहाँ थ्री। अब अगले स्टेप में फर्स्ट और सेकंड टर्म्स को हम सेम ही लिख लेंगे। अभी थर्ड टर्म्स में क्या करना है गाइस, डिनोमिनेटर में ए माइनस फोर दोनों टर्म्स में सेम है तो कॉमन ले लेंगे। ए माइनस फोर कॉमन आ गया, वैल्यू क्या बची हुई है ए और थ्री, है ना, तो ए प्लस थ्री ब्रैकेट में। अब यह हमें, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 12 को फैक्टराइज करने पर हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई, ए माइनस फोर ए प्लस थ्री। अब यहाँ हमें क्या करना है कि एलसीएम लेना है ना, सेम जैसे हम फ्रैक्शन का एडिशन सॉल्व करते हैं तो एलसीएम, है ना, यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिनोमिनेटर की वैल्यू का एलसीएम लेंगे, है ना। तो एलसीएम लेने के लिए हमें यहाँ आप देख सकते हैं कि ए माइनस फोर ए प्लस थ्री। अब यहाँ क्या है, ए माइनस फोर और यहाँ ए प्लस थ्री, तो ए प्लस थ्री की जगह यदि हम अगले स्टेप में इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, यदि यहाँ भी ए माइनस फोर आ जाए, है ना, तीनों टर्म्स में सेम आ जाए तो एलसीएम लेना हमें, है ना, थोड़ा सा सरल हो जाएगा। तीनों टर्म्स सेम हो जाए, अब सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ए प्लस थ्री यहाँ है ऑलरेडी, ए माइनस फोर से हम, है ना, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। यहाँ ए प्लस थ्री है तो ए माइनस फोर से, और यहाँ ए माइनस फोर है तो ए प्लस थ्री से डिनोमिनेटर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार, थ्री ब्रैकेट ए प्लस थ्री डिवाइड में ए माइनस फोर ए प्लस थ्री, है ना, ए प्लस थ्री से हमने डिवाइड करा दिया ऊपर नीचे, प्लस सेकंड टर्म को हम क्या करेंगे, ए प्लस थ्री ऑलरेडी है तो ए माइनस फोर से, है ना, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ये आपस में, है ना, कैंसिल होकर सेम वैल्यू बनेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ सेम वैल्यू लिख लेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हमें ए माइनस फोर ए प्लस थ्री 21 डिवाइड बाई, राइट। अब यहाँ हमें गाइस देखोगे तो तीनों टर्म्स के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, तीनों टर्म्स में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, यानी हम एलसीएम क्या, अब हमें एलसीएम लेना काफी आसान हो चुका है। ए माइनस फोर ए प्लस थ्री हम एलसीएम ले सकते हैं। तो अगले स्टेप में ये क्या वैल्यू आ जाएगी, है ना, इस वैल्यू को हम सेम ही लिख लेंगे, 3 डिवाइड बाई ए प्लस थ्री प्लस 2 डिवाइड बाई ए माइनस फोर माइनस 21, और नीचे की वैल्यू को, है ना, हमें एलसीएम, तो तीनों वैल्यू सेम है यानी हम एक बार लिख लेंगे ए प्लस थ्री ए माइनस फोर। अब यहाँ आप देखोगे तो ऊपर की जो वैल्यू है ना, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो थ्री अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो थ्री ए प्लस थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू ए प्लस टू फोर जा एट माइनस 21 सेम लिख लेना है। डिवाइड की वैल्यू ए प्लस थ्री ए माइनस फोर सेम आपको लिखनी है। अब यहाँ गाइस आपको क्या करना है कि 3a और 2a आपस में प्लस हो जाएंगे, है ना, प्लस की वैल्यू है तो प्लस कर दीजिए, तो और इनको 21 माइनस 21 माइनस एट ऐड होगी तो माइनस 29 हो जाएगा, और ये अगले स्टेप में आ जाएगा 5a माइनस 20। कैसे आएगा, 9 माइनस भी कर दोगे यहाँ, जैसे इसको प्लस कर दोगे
सॉरी इसको माइनस माइनस प्लस ऐड होगा तो -29 हो जाएगा, 29 में 9 माइनस करोगे तो -20 आ जाएगा, और ये 3 2 5 डिवाइड की वैल्यू सेम लिख लेना है। अब अगले स्टेप में हम 5 यहाँ कॉमन ले लेंगे, है ना। 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 × 5 5 4 जा 20, तो 5 कॉमन आ गया तो a-4 ब्रैकेट के अंदर बचा, और डिवाइड में a+3 a-4 सेम लिख लेंगे। अब यहाँ आप देखोगे a-4 से a-4 वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो अगले स्टेप में क्या बचेगा 5 डिवाइड बाई a+3। यही गाइस हमारा इसका एक्चुअल आंसर है।